नमस्कार साथियों, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसके जनवा क्लासेस। तो वापस मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक्ट एंड रूल एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर के सवाल को लेके, जो कि सेकंड शिफ्ट मैनेजर में आए थे। कब लगभग मैंने 30 सवाल लिए, अपने 35 सवाल थे और एक दो को छोड़ के, जो कि एक दो क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर अकाउंटिंग में आपको डिस्कस कर लिए थे, वो स्ट्रक्चर के सवाल थे। तो उनको भी यहाँ पर मैंने वापस ले लिया। टोटल 30 सवाल, 30 या 31 सवाल है इसमें, और एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे और इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके कौन से सही है कौन से गलत है। एक दो क्वेश्चंस में एरर है, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी जिसका कंफर्म है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्म है इनका ये आंसर। कुछ दोस्त ये बता रहे कि कट ऑफ अगली बार आई गई थी, तो उनको पता नहीं है। आप थोड़ी आरसी आरबी की एक साइट है, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की, वहाँ जाके पुराना 2019 का निकालो। 19 में हुआ था एग्ज़ाम, आप 2023 की कट ऑफ देख रहे हैं मैनेजर की। 2023 में राजफेड में वैकेंसी आई होगी मैनेजर की, इसमें नहीं आई थी। कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक है उसमें नहीं आई थी, 2019 में आई थी। मैंने दिया था 2019 में 123.75 कट ऑफ थी जनरल की। तो आप थोड़ा सा रिसर्च किया करें और फिर बोले। और एक था कि अगली बार के पोस्टें ज़्यादा थी, तो पोस्टें ज़्यादा नहीं थी। अगली बार 114 पोस्टें थी और इस बार 101 पोस्ट है, तो ये अंतर है। थोड़ा रिसर्च करें, वहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सारी चीज़ें। अगली बार असिस्टेंट का पेपर हुआ था 17, 18, 19, हर दिन 3 शिफ्ट में हुआ था। नहीं हो तो यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़े, मेरे खुद के भी पढ़े, तो वो भी चेक कर लो। अब बात करते, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेते। कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रक्चर के कौन से अगली बार एक्ट के आए थे सारे क्वेश्चंस, और इस बार सारे स्ट्रक्चर के पूछे। 4-5 सवाल एक्ट के पूछे। तो पहला सवाल तो एक्ट का ही था कि कोऑपरेटिव बैंक एक्ट में नेशनल बैंक किस, मतलब राष्ट्रीय बैंक किसे माना गया, तो नाबार्ड को माना गया है। दूसरा है क्वेश्चंस की विशेष प्रस्ताव अपन पारित करते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत बहुमत होना चाहिए, तो 2/3 होना चाहिए। ये इतना बहुमत के लिए उसमें ऑप्शन था 2/3। एक क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रार जो आवेदन अपन कोई जो समिति में जो होती है वहाँ उनको अपन रजिस्ट्रार पहले आवेदन करते हैं कोई भी सदस्य बनने के लिए। अगर वो अस्वीकार कर देती है समिति तो अपन कहाँ अपील करते हैं, तो वो रजिस्ट्रार के पास अपील करते हैं। एक क्वेश्चन था मुद्रा लोन से संबंधित था कि मुद्रा लोन में अब नई कैटेगरी कौन सी बनाई है। तरुण प्लस है। देखो, एक तरुण प्लस हो गई, उसके बाद तरुण होती है, उसके बाद किशोर होती है, एक शिशु होती है। तो ये अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग उसमें अमाउंट होता है। एक क्वेश्चन था कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये 14 बैंकों का किया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्मॉल सेविंग अकाउंट होता है उसमें एक महीने में कितनी ड्राफ्ट ले सकते हैं, मतलब ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं आप। तो ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है वो 5000 है। फर्स्ट शिफ्ट में यही सवाल विपरीत पूछा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट की कितनी है, तो वहाँ पर 10,000 आंसर था, यहाँ पर 5,000 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सवाल आया था कि जो बच्चे होते हैं वो अपना सेविंग अकाउंट स्वतंत्र रूप से कौन सी आयु में अपना अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, है नहीं। वो 10 साल है, 10 साल से पहले अकाउंट तो खोल सकते हैं, लेकिन उसको वो खुद हैंडल नहीं कर सकता है। हैंडल का मतलब वो खुद ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर सकता है, मतलब स्वतंत्र रूप से। लेकिन 10 साल के बाद वो स्वतंत्र रूप से ये हैंडल कर सकता है अपने अकाउंट को और खुद यूज़ कर सकता है। एक था आरबीआई के ऑब्जेक्टिव पूछे थे कि इसमें से कौन सा आरबीआई का ऑब्जेक्टिव नहीं है या है, ऐसा कुछ सवाल था। एक था कि दलाल स्ट्रीट का संबंध कहाँ से है, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, बीएससी से। एक क्वेश्चन था एमएमआईडी में कितने अंक होते हैं, तो 7 अंक होते हैं। एमएमआईडी में 7 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूपीआई को कौन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कौन करता है यूपीआई को, तो ये एनपीसीएल, ये था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये यूपीआई को कंट्रोल करता है। एक था आईएमपीएस की फुल फॉर्म थी, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक था कि फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर के उद्देश्य, इसके बारे में मैं भी कंफर्म नहीं हूँ तो इसलिए मैंने नहीं बताया। एक था समिति पूछा था, समिति का कार्यकाल पूछा था 5 वर्ष। एक पूछा था फोनपे किस बैंक के साथ शुरू हुआ था, तो ये येस बैंक के साथ शुरू हुआ था। पार्टनरशिप तो इसके आईसीआई के साथ भी है, बहुत सारे बैंकों के साथ। पूछा था कि ये शुरू हुआ तब किस बैंक के साथ था, तो येस बैंक के साथ था। एक पूछा था ग्रामीण इलाके में जो बीसी होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, तो जो एजेंट होते हैं, तो को कौन कौन अप्रूवल देता है। ग्रामीण बैंक के लिए नाबार्ड देता है, अदर के लिए आरबीआई देता है। एक था कि डीआईसीजी कौन सी संस्था की सब्सिडरी कंपनी है, तो वो आरबीआई की है। एक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा था 1949। एक पूछा था सीआरआर टीयर 1 में, ऐसे कमर्शियल बैंकों के लिए 9% है, लेकिन टीयर 1 में 7% है। ये आप कंफर्म कर ले, ठीक है ना। ये एकदम परफेक्ट आंसर है 7%। बहुत सारे
लोग अपने अपने मर्जी से डाल रहे हैं, इसमें 9.5 डाल रहे हैं, कोई 5% डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। तो ये आप कंफर्म कर ले, मैंने कंफर्म कर लिया फिर ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 7% आंसर करेक्ट है। एक था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में दुर्घटना बीमा पूछा था, तो वो 2 लाख होता है। एक यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी थी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एक था कि वो नेशनल रूरल मिशन ऐसा कुछ पूछा था, कंफर्म मैं भी नहीं हूँ ऐसा कुछ, मतलब DNRR। इसका रेशियो है ना वो स्टेट का तो 40 है और सेंटर का 60 है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूछा था कि ये कौन से क्षेत्रों में कार्य करता है, तो ये वित्तीय स्थिति सुधार में कार्य करता है। एक ये 5वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसमें वित्तीय समावेशन समिति के बारे में, या मैं कंफर्म नहीं हूँ बैंकिंग पूछी थी या वित्तीय पूछी थी। अगर वित्तीय पूछी तो रंग राजन बैंक के बारे में उनके मुझे भी कंफर्म नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने वो लिखी नहीं। वित्तीय समावेशन अगर समिति थी तो रंग राजन होगा। एक था नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा था 1881। एक था कि पार्टी इन चेक, ये इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन था, ये वहाँ मैंने डिस्कस किया था अकाउंट में। तो ये क्वेश्चन था ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अटल पेंशन APY लिखा हुआ था, अटल पेंशन नहीं लिखा हुआ था। APY की एज 18 से कितने वर्ष तक होती है, तो वो था 18 से 40 आंसर था, उसमें 40 वर्ष आंसर था। एक था बैंक और ग्राहक के बीच में संबंध में बैंक क्या होता है, तो बैंक देनदार होता है, लेनदार होता है, ऐसे ऑप्शन थे, तो देनदार होता है बैंक। एक BR एक्ट में रिजर्व फंड कितना होता है, 20% होता है सरप्लस का। एक होता जिसे चेक लिखा गया उस तारीख से पहले का चेक लिखा गया तो उसे एंटीडेटेड चेक कहते हैं। एक था समिति में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, तो वो 16 मेंबर होते हैं। तो थैंक यू, यहीं तक था। और भी जो पार्ट बच चुके हैं जैसे कि रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इनके बारे में मैं डायरेक्ट लेके आऊँगा कि कितने पार्ट में कितने क्वेश्चंस आए थे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कट ऑफ के बारे में। आप अपने क्वेश्चंस अपने मिला सकते हो आप, इसमें काफ़ी कुछ सारे सही है लगभग, मैंने पूरी रिसर्च करके ही बनाए। बाकी हो सकता है 1-2 एरर हो, उसके लिए तो आप भी थोड़ा कष्ट झेलिए, मैं भी खुद एग्ज़ाम दे के आके कष्ट झेल के ये बनाए हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और आपको अदर जानकारी के लिए भी इस चैनल पर बने रहें।